हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कुछ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस के नेम कौन कौन से होते हैं, नल मैट्रिक्स, इसके अलावा हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था नेगेटिव फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरीके से निकालते हैं, सिंपली नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। आज क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है फाइंड द ट्रांसपोज। अब फाइंड द ट्रांसपोज, बेसिकली ट्रांसपोज का क्या मतलब है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है ऑपोजिट। ट्रांसपोज का मतलब होता है ऑपोजिट करना। अब मैट्रिसेस में ट्रांसपोज का क्या मतलब है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 0 1 -2। जैसे कि हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि मैट्रिसेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास रोज, एक हमारे पास होता है कॉलम्स। तो अब एक चीज़ आपकी जहन में आ रही होगी कि सिर्फ हमारे पास यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर रोज और कॉलम है, और ट्रांसपोज का मतलब है ऑपोजिट, यानी जहाँ पर हमारे पास रो होगी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। यहाँ पर हम जरा देखें कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 0 1 -2। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक कॉलम है, इस कॉलम को हमने कन्वर्ट करना है एक रो के अंदर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2 ट्रांसपोज। अब एक दफ़ा जब हम यहाँ पर टी लिख देंगे, उसके बाद हमने इस कॉलम को कन्वर्ट कर देना है एक रो के अंदर। तो ये हमारे पास 0 1 -2 एक रो के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 5 1 -6। अब हमारे पास जैसा कि ये एक रो है, इस रो को हमने कन्वर्ट करना है एक कॉलम के अंदर। सेम उसी तरीके से b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लें, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 -6। Okay, question number 3, c is equal to 1 2 2 minus 1 3 0। Here we have two columns in this matrix। तो हम इस मैट्रिक्स में देखें हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं, एक ये है, एक हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है, ये और ये। तो इन दोनों कॉलम्स को हमने रो में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, इसको इस तरीके से लिख दिया 1 2 3, 2 -1 0, इसको हमने इस तरीके से रो में लिख दिया 2 -1 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है d इज इक्वल टू 2 3 0 5। अब हमारे पास यहाँ पर आपकी मर्जी है, इसको रो में कंसीडर करें। दो रोज यहाँ पर है हमारे पास और दो ही कॉलम्स हैं, तो हम रो को बेसिकली कन्वर्ट करेंगे कॉलम के अंदर। जो फर्स्ट रो है वो है 2 3, इसको आपने कॉलम के अंदर लिख देना है 2 3। सेकंड हमारे पास रो है 0 5, इसको आपने कॉलम में लिख देना है 0 5। तो ये हमारे पास बन गई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, e इज इक्वल टू 2 3 -4 एंड 5। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये दो रोज हैं, इन दोनों को हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो रो है वो है 2 3, तो 2 3 को मैं कॉलम के अंदर लिख दूंगा, और सेकंड हमारे पास रो है -4 5, इसको मैं कॉलम के अंदर लिख दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है f इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, और जब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हमारे पास ये दो रोज थी बेसिकली, इन दोनों रोज को हमने कन्वर्ट करना है कॉलम के अंदर। फर्स्ट जो हमारे पास रो है वो है 1 2, तो ये कन्वर्ट होगी कॉलम में, हम इस तरीके से 1 2 लिख देंगे। अब 3 4 हमारे पास तरीके से रो में लिखी हुई है, हम इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हम मूव करने से पहले इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 3 से 4 चीज़ें पढ़ी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, हमने मैट्रिक्स के नाम पढ़े हैं। उसके बाद हमने ट्रांसपोज पढ़ा है कि ट्रांसपोज सिंपली क्या होता है, हमने रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 0। हमने वेरीफाई क्या करना है कि a का ट्रांसपोज लें
और देन उसको अगेन ट्रांसपोज लें, क्या वो ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि सबसे पहले एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका सबसे पहले आप ट्रांसपोज लें, जो उसका आंसर आए उसका अगेन ट्रांसपोज लें। अगर वो दोबारा ए के इक्वल आ जाता है, इट्स मीन कि हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ले लेंगे ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज लेने के लिए हमने ए की मैट्रिक्स देखनी है। क्या लिखा हुआ है 1 2 0 1 1 2 0 1 लिख लिया हमने। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये दो हमारे पास रोज हैं, इन दोनों को हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहली रो जो है वो 1 2 कॉलम के अंदर लिख दी, और इसी तरीके से 0 1 जो ये रो है इसको भी हमने यहाँ पर कॉलम में लिख दिया। सेकंड, हमने ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू निकाल ली। अब हमने जो आंसर आया है उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लेंगे, इज इक्वल टू 1 0 2 1 का फिर हम ट्रांसपोज लें, अगेन इसको उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने ऊपर कन्वर्ट किया था। 1 0 ये रो है, एक ये रो है 2 1, तो पहली रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करें तो आता है 1 0 2 1, हमारे पास एक रो है, इसको जब कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 1। तो अब देखें, हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल सोल्व किया है तो जो ए की वैल्यू थी वही हमारे पास यहाँ पर आंसर में निकल रही है। ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, और ये जो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज की जो हमारे पास वैल्यू निकली है, बिल्कुल हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है हमेशा ए के इक्वल होगा। ओके ये आंसर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने खुद करना है, ये होमवर्क है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।